हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूएन। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आगे के टॉपिक में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस का ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, कि यूएन के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, यूएन किन किन चीज़ों पर इंटरवीन कर सकता है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देगा, वो है इसकी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इसका अधिकार क्षेत्र। कि इसके या हम कह सकते हैं एक प्रकार से यूएन की पावर्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूएन, तो आपको पता है यूएन बना था 1945 में और 2005 में इसको हो जाते हैं 60 साल, 60 ईयर्स हो जाते हैं। तो जब यूएन 60 साल का हो जाता है, ठीक है, तो इसके जो मेंबर स्टेट्स थे, यूएन के जो मेंबर थे, वो सितंबर 2005 में मिलते हैं और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं 60वीं, और यूएन को रिव्यू करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यूएन बना 1945 में, 2005 यूएन को कितने साल हो जाते हैं, 60 साल हो जाते हैं। तो इसके जितने भी मेंबर स्टेट्स थे वो मिलते हैं और सितंबर 2005 में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के साथ साथ यूएन की सिचुएशन को रिव्यू करते हैं। यहाँ पर जितने भी लीडर्स मीटिंग में अवेलेबल थे, उन्होंने कहा कि यूएन को कुछ चेंजेस करने चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि आज की डेट में जो माहौल बदल रहा है उस माहौल के हिसाब से यूएन काम कर सके। तो इन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया, तो लीडर्स इन दिस मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक यूएन मोर रिलेवेंट इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट। तो जब ये 2005 में मीटिंग हुई थी, तब लीडर्स ने कुछ स्टेप्स, कुछ चीज़ें सजेस्ट की कि यूएन को ये करना चाहिए, तो जाके यूएन आज की डेट में ज़्यादा रिलेवेंट होगा, इसका ज़्यादा यूज होगा, लोग इसकी ज़्यादा बात मानेंगे। तो क्या क्या चीज़ सजेस्ट की थी? नंबर एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया जाए। जहाँ जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, जहाँ जहाँ पे वॉर हो रहा है, जहाँ जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ शांति स्टेब्लिश करने के लिए एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया जाए। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज़। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी देश में इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर फेल हो जाती है नेशनल गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेना। ठीक है, अगर किसी देश में मान लो वहाँ की सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है और लोग भी उसको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो उस देश को अपने अंडर में ले लेना। देखो, एक्सेप्टेंस दी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरी दुनिया की कम्युनिटी की अपनी जिम्मेदारी लेना है। इन केस वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को नहीं बचा पा रही है एट्रोसिटी से, तो आप उसकी जिम्मेदारी लो, एक ये चीज़। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जाए। एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक की तरह समझ लेना। देखो, यूएन क्या करता है, अपने गोल सेट करता है ना। तो यूएन ने क्या किया था, 2000 से लेकर 2015 15 साल के लिए जो गोल सेट किए थे उनको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और 2015 से 2030 तक, 2015 से 2030 तक फिर इसने अगेन गोल सेट कर दिए नए, उनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अब 2030 तक जब आप पढ़ोगे तो यूएन के जो गोल्स हैं उनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो कुछ 17 गोल्स हैं यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और 2015 से पहले कौन से गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आप, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो। फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई कुछ एग्रीमेंट किया जाए कि कैसे हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। नेक्स्ट, कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। जिस जिस रूप में टेररिज्म हो रहा है उसको, उसकी निंदा की जाए, उसकी आलोचना की जाए, ये भी हमें करना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, दुनिया भर में डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए एक डेमोक्रेसी फंड बनाना चाहिए हमें। और एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो ट्रस्टीशिप है उस काउंसिल है उसको खत्म कर दी जाए, क्योंकि ये 6वां ऑर्गन है उसका, राइट। कमेंट करके बताओ यूएन के 6 ऑर्गन के नाम बताओ, है ना। तो ये कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए जब यूएन को 60 साल हो गए थे, 60 ईयर्स हो गए थे 2005 में, यहाँ पे जो लीडर्स आए थे। मगर इनमें भी एक समस्या थी, प्रॉब्लमेटिक क्राइटेरियाज और डिसएडवांटेज। अब इन्होंने कह तो दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मगर समस्या कहाँ थी? पहला समस्या कि भाई पीस बिल्डिंग कमीशन तो बना दो, करेगा क्या, ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया, बताया नहीं। दूसरा, ये कह रहे दुनिया भर में अलग अलग जगह पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आप किस कन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करोगे? जैसे आज की डेट में यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, इजराइल इजिप्ट वॉर चल रहा है, आर्मीनिया और एजरबाईजान में कन्फ्लिक्ट होता रहता है, इंडिया पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट होता है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर समस्याएं चल रही हैं। भाई साहब, ये तो डिसाइड करो तुम कहाँ पे इंटरवीन करोगे, किस केस में इंटरवीन करोगे। क्या ये पॉसिबल है कि आप हर सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट, जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ लड़ाई हो रही है, हर सिचुएशन में आप इंटरवीन करोगे? जैसे चाइना का ताइवान का चल रहा है,
रशिया जापान का चल रहा है, अलग अलग कंट्रीज के कन्फ्लिक्ट चल रहे। भाई साहब तुम बताओ तुम किस में मतलब इंटरवीन करोगे, ये डिसाइड नहीं था, ये एक समस्या थी। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं तो तुम क्या जिम्मेदारी लोगे, है ना। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, पहले तो ये डिसाइड करो ह्यूमन राइट का वायलेशन क्या है। कब कहोगे कि अब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, बताओ तो सही ना, कंडीशन सेट करो, किस कंडीशन को आप कहोगे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। हर देश में कुछ ना कुछ सिटीजन्स पर अत्याचार हो ही रहे हैं, पर तुम बताओ कि भाई किस लेवल को कितना अत्याचार होना चाहिए, तब कहोगे क्या भाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और क्या एक्शन लिया जाएगा अगर वायलेशन हो रहा है, तो ये बताओ आप, है ना। यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक क्राइटेरिया था। फिर ये कह रहे थे कि ये जो तुमने गोल सेट किए हैं कितने रियलिस्टिक गोल्स हैं, है ना, और आपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं 2015 से लेकर 2030 तक, क्या इनको हम वाकई में अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या ये सही है कि नहीं है। टेररिज्म की डेफिनेशन आज तक हम बना नहीं पाए, कह रहे हैं कि टेररिज्म का हम निंदा करेंगे। पहले ये तो बताओ भाई साहब टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, यूएन ने आज तक अभी टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं दी। फिर हाउ शेल द यूएन यूज द फंड टू प्रमोट डेमोक्रेसी, तुम फंड तो बना रहे हो मगर इसको यूज कैसे करोगे। तो ये निकल के आते हैं प्रॉब्लमेटिक क्राइटेरियाज। यहाँ पर सजेस्ट तो कर दिया 2005 में कि ये स्टेप लेनी चाहिए, मगर ये नहीं बताया कैसे इन स्टेप्स को लिया जाएगा। बस आए चाय भी समोसा भी खाए और यहाँ पे स्टेप्स बता के चले गए, मगर इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कोई बात नहीं की इस चीज़ पर। इसीलिए ये भी ठंडे बस्ते में बात पड़ गई। ठीक है, यूएन के बहुत सारे देशों में पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो अलग अलग जगहों पर यूएन के पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और क्लास 12 की ज्योग्राफी, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस लगभग कंप्लीट आपकी अपलोड हो चुकी है। कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं, एक ज्योग्राफी में एक चैप्टर बचा हुआ है, वो बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक हैं वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। रिमेनिंग पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। सो जम के तैयारी करो, ऑल दी बेस्ट।